दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस जगह पर हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सड़क है ये ललितपुर जनपद की मढ़ौरा से मदनपुर वाली सड़क है और ये मदनपुर गांव है। और ये जो सड़क है ये आगे यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है और ये ललितपुर जनपद का आखिरी गांव है मदनपुर। और मदनपुर में आज हम जिस जगह खड़े हैं इस जगह का नाम है आला उदल की कचहरी। यहाँ पर जो आला उदल की कचहरी है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है और अपने आप में एक बहुत ही सुंदर इमारत भी है जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित भी किया हुआ है। तो आज आपको हम यह दिखाते हैं, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश भी करते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं। आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक मंदिर छोटी एवं बड़ी कचहरी मदनपुर ललितपुर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं ऐतिहासिक इमारत, यह बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक इमारत है। अपने आप में इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम आपको करीब तक ले चलेंगे, इसके इतिहास को बताने के साथ ही इसको दिखाएंगे। और यहाँ पर पास में एक मंदिर है जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो मंदिर के साथ इस इमारत को भी दिखाएंगे। वैसे पुरातत्व विभाग ने इस इमारत को संरक्षित किया हुआ है और इसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों ये जो आला उदल की कचहरी है उसका ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से मतलब लोग प्रवेश करते हैं। और ये आप बाउंड्री देख रहे हैं, इसके ठीक बाहर एक पुरातत्व विभाग द्वारा जो लगाया गया है स्मारक के बारे में जानकारी देता हुआ बोर्ड। इस पे लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देवालय बड़ी व छोटी कचहरी मदनपुर। यानी कि यह जो स्थान है यहाँ पर एक देवालय है, यानी कि ये मंदिर है जो बगल में आप इस तरफ दाएं साइड में देख रहे हैं। दाएं तरफ ये मंदिर है और इसके साथ ही यहाँ पर अंदर जो आप पुरानी इमारतें देख रहे हैं, एक बड़ी कचहरी है और एक छोटी कचहरी है। तो छोटी और बड़ी कचहरी की क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से इसकी सुंदरता क्या है और इसका इतिहास क्या है वो हम आपको बताएंगे। आइए आपको करीब से दिखाते हैं। आला उदल की कचहरी, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि कचहरी यानी कि न्याय देने का काम यहाँ होता था। यहाँ पर दो कचहरी बनी हुई हैं, बड़ी कचहरी और छोटी कचहरी। ऐसा बताया जाता है कि आला उदल यहाँ आते थे और इन कचहरियों के माध्यम से यहाँ की प्रजा के लिए न्याय दिलाने का काम करते थे। यहाँ के लोग अपने बुंदेली अंदाज में बताते हैं कि यह आला उदल का बैठका है, जहाँ पर आला उदल आकर बैठते थे और यहाँ की पंचायतें यहाँ होती थी, यानी कि न्याय यहाँ पर दिया जाता था। वर्तमान बुंदेलखंड अतीत में कई नामों से जाना जाता रहा है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में इसका वर्णन दर्शान प्रदेश के रूप में किया गया है। इसकी सीमाएं यमुना से लेकर नर्मदा तक मानी गई हैं। कालांतर में प्रथम सहस्राब्दी में जब इस भूमि पर चंदेल वंश अस्तित्व में आया तो यह उस समय जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तृत वर्णन हिंदी के आदिकालीन कवि जगनिक की रचना परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासों का लोक प्रचलित नाम आलाखंड है, जिसका गायन बुंदेलखंड में अति प्रसिद्ध है। बुंदेली धरा पर लगभग 4 शताब्दियों तक अपनी विजय पताका फहराने वाला चंदेल वंश सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रसिद्ध रहा है। चंदेलकालीन वास्तुकला भारतीय इतिहास की अनमोल विरासत है, जिसका केंद्र खजुराहो था। इस वंश की 3 राजधानियां कालिंजर, महोबा एवं खजुराहो के रूप में लोक विख्यात रही हैं। चंदेलकालीन शासनकाल के अवशेष बुंदेलखंड के लगभग प्रत्येक गांव और कस्बों में मंदिरों, महलों, तालाबों, बावड़ियों एवं कुओं के रूप में आज भी बिखरे पड़े हैं। ऐसा ही एक स्थान चंदेलकालीन विरासत को अपने अंचल में समेटे हुए वर्तमान मदनपुर ऐतिहासिक रूप से अति समृद्ध रहा है। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल में यह एक अति समृद्ध नगर था, जिसके नाम का उल्लेख प्रभास नगर के रूप में किया गया है। कालांतर में यह प्रथम चंदेलकालीन शासक मदन वर्मा के नाम पर मदनपुर के रूप में विख्यात हो गया। पिछली शताब्दी के मध्य में मदनपुर में एक ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्त हुआ,
जो 1182 ईस्वी का है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान एवं चंदेल नरेश परमाल के दो सेना नायकों आला और उदल के मध्य हुए इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। यह अभिलेख वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में मौजूद है। सामरिक रूप से मदनपुर चंदेलों के शासनकाल में उनके सीमांत इलाके का प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था, इसलिए उस काल में निर्मित प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित इमारतों को वर्तमान में आला उदल की बैठक अथवा कचहरी के रूप में जाना जाता है, जिसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इन इमारतों की कलात्मकता अत्यंत दर्शनीय है एवं चंदेलकालीन वास्तुकला की सभी विशेषताएं अपने अंदर समाहित किए हुए है। इसके साथ साथ मदनपुर में ही स्थित चंदेलकालीन तालाब अत्यंत विस्तृत रूप में फैला हुआ है, जो आला उदल की कचहरी के समीप पूर्व दिशा में फैला हुआ है, जिसके बारे में आलाखंड में चंदेलों से संबंधित पारस पत्थर का वर्णन यह कहकर किया गया है कि पारस पत्री मदन तला में दही बहाए। इन स्मारकों के साथ साथ मदनपुर में काफ़ी संख्या में जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिन्हें पंचमढ़ियों के नाम से जाना जाता है। ये सभी चंदेल काल से संबंधित हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बनी यह इमारतें आला उदल की कचहरी की कलात्मकता अत्यंत दर्शनीय है। यह इमारत चंदेलकालीन वास्तुकला की सभी विशेषताएं अपने अंदर समाहित किए हुए है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसको संरक्षित तो किया गया है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ ध्यान नहीं दिया गया है, जिस वजह से यह इमारत अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर चारों तरफ से पूरी बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है। साथ ही यहाँ पर प्रवेश द्वार पर गेट ना होने से किसी का भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। यदि हमें अपने अतीत की संस्कृति और वास्तुकला को सहेज कर रखना है, तो हमें निश्चित ही गंभीरता से इसका संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि ये स्मारक हमारे इतिहास और संस्कृति के मूक एवं प्रत्यक्ष गवाह हैं, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि अतीत में हमने सभ्यता एवं संस्कृति के कितने चरम बिंदुओं का स्पर्श किया। देखिए इस चंदेलकालीन ऐतिहासिक स्मारक की कुछ और तस्वीरें और पास में स्थित देवालय, जहां पर लोग दर्शनों के लिए भी जाते हैं।